Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anshika Bajpayee and here I am with another video. So this video is going to be a bit different what I usually make. So in this video, I am going to share my interview experience with NTT Data. So basically, if you don't know, then I am a BTech 2025 batch pass out, and as being an engineering student, I have given a lot of interviews. So here I am sharing one of my first ever interview at NTT Data and how I cracked it in my first go. So if you're planning to give interview at NTT Data or any sort of tech industry company, then this video will be helpful for you guys. And if you have any query, then please let me know in the comment section. And yeah, let's just get into the video. Okay, so let's just get started. So it all started when I was in my 7th semester, and there is a hiring from NTT Data came, and our whole college filled that Google form. So basically in that Google form we have to submit our basic details and with the resume. Okay, so based on the resume selection, कुछ बच्चों को MCAT के लिए मेल आया था. MCAT is basically a test. ओके तो उसके लिए मेल आया था और इसमें एलिमिनेशन रेशियो इतना ज़्यादा नहीं था. येट एलिमिनेशन हुए थे बट एलिमिनेशन रेशियो इतना ज़्यादा नहीं था. काफ़ी ही ज़्यादा बच्चों के पास टेस्ट लिंक्स आए थे. ठीक है, और टेस्ट लिंक्स बेसिकली हमारा वैलिड था. उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आपका इसी डेट पे होगा. हमारा वैलिड था 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक. बेसिकली अ गिवन टाइम स्टैम्प पे हम लोग वो टेस्ट कभी भी कर सकते थे इन 3 दिनों के बीच में. ठीक है, और वो टेस्ट में बेसिकली पूछा गया था बेसिक क्वांट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सूडो कोड्स और बेसिकली सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी उसमें थे. और उसके अलावा उसमें आई गेस हाँ उसमें सब्जेक्टिव भी था. ठीक है, सब्जेक्टिव इन द सेंस DBMS, ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के MCQs थे. ठीक है, बेसिकली वो पूरा ही MCQ बेस पे था और इट वॉज ईजी आई वुड से. अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप कर लोगे, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं था. और जो सिंटेक्स बेस्ड सूडो कोड्स आए थे वो भी बेसिक C और C++ में ही थे, तो इतने भी हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं थे. इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट these coding languages, then it's easy for you to crack it. So basically वो aptitude round, I don't remember the timestamp. I think it was for 3 hours. Okay, so aptitude test is the major elimination round. और हमारे पूरे कॉलेज में से सिर्फ 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. और हमारे पास मेल्स आए थे आपका इंटरव्यू 24 अक्टूबर को है. लाइक 16 to 18 हम लोग ने एप्टीट्यूड टेस्ट अपना दिया. ठीक है, उसके बाद 24 अक्टूबर को हम लोगों को इंटरव्यू के लिए नोएडा जाना था. नोएडा में गलगोटियास कॉलेज है, वहाँ पे हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट होने थे. तो बेसिकली जिनका भी फर्दर कॉलेजेस से जहाँ से भी जिनका भी एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक हुआ था, उनका बेसिकली फर्दर प्रोसेस के लिए हम सबको ही गलगोटिया कॉलेज में उन्होंने बुलाया था. आई एम फ्रॉम कानपुर और नोएडा जाने के लिए तो ठीक था बट नोएडा में मेरा कोई रिलेटिव नहीं था. ठीक है, तो वी 3 ऑफ अस डिसाइडेड कि हम वो पहले ही पहुंच जाएंगे कॉलेज. तो हम लोग ने यहाँ से टिकट बुक करी. ठीक है, हम लोग नोएडा पहुंचे और हम लोग लिटरली 5:30 बजे 5:30 ओके सुबह के. ठीक है, 5:30 बजे हम लोग कॉलेज कैंपस में थे. ठीक है, और वहाँ पे जो वॉचमैन ओके सर जो भी गेट मैन थे, ठीक है, वो हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे. वो बोल रहे थे कि यहाँ तो कोई इंटरव्यू ही नहीं हो रहा और हम क्यों अंदर जाने दे. 5:30 बजे सुबह के एक ही टाइम. अब हम लोग को लग रहा है हम लोग कहाँ जाए. मतलब ऐसे हम लोग होटल रेंट कर सकते थे बट हम लोग सोचा आज ही तो इंटरव्यू है. ठीक है, तो हम लोग सुबह सुबह वहाँ गए और फिर बहुत वो सब करने के बाद उन्होंने हम लोग को अंदर कर लिया. ठीक है, अंदर जाने के बाद हम लोग ने बेसिकली कॉलेज के वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज किए, अपना मुंह धुला और ब्रश करके बस हम लोग, तुम समझ रहे हो स्ट्रगल, समझ रहे हो. मतलब हम लोग यहाँ से गए हैं, हम लोग ना सोए हैं ना कुछ. हम लोग ने वहाँ गए, हम लोग ने सुबह सोचो 5:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए हम लोग रेडी होके बैठे हैं. ठीक है, उसके बाद तो बेसिकली ये तो अलग की बातें हैं. ठीक है, अलग ही स्ट्रगल है. और मेरा तो भाई कुछ अलग ही चल रहा था. मेरा जो शूज था ना फॉर्मल वाला, दे गिव मी अ शू बाइट. उसी पॉइंट पे शू बाइट मिली मुझे और मुझे ऐसा लगा था कि क्यों. तो फिर सो बेसिकली जैसे ही हम लोग मेन हॉल में पहुंचे जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना था,
बेसिकली जहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था बैठने के लिए, ठीक है। हम लोग वहाँ बैठे और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे, लिटरली 200-300 से बच्चा था वहाँ पे, और वहाँ पे सारे ही नोएडा के ही कॉलेज के बच्चे थे। हम लोग को ये लग रहा था कि यार यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बायस्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गलगोटिया कॉलेज में आया और गलगोटिया कॉलेज के ही मुझे लग रहा है 50 समथिंग कुछ बच्चे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये बायस्ड ना हो जाए, हम लोग को तो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे फिर। और हर कॉलेज से मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 बच्चे आए हुए थे, ठीक है। और एक हमारा कॉलेज था, ठीक है। हमारे कॉलेज से सिर्फ हम 3 गए थे, हम तीनों लास्ट रो में बैठे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग प्राउड करें कि वी आर द 3, कि हमारे कॉलेज से सिर्फ हम ही 3 इतने एकदम क्रांतिकारी बच्चे हैं कि हम लोग ही आ पाए हैं इंटरव्यू देने, कि हम लोग रोए कि भाई इतने सारे बच्चे, इतनी बायसनेस होगी यहाँ पे, हम लोग सर्वाइव ही कैसे करेंगे यहाँ पे। बट फिर ये सब तो हम लोगों ने कहा चलो दे के देखते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली एचआरस आए और हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ। उन्होंने हम लोग को बताया कि हमारी कंपनी कैसी है, क्या बनाती है, क्या करती है, और नहीं बेसिकली ऑल दैट स्टफ, जो भी मतलब कंपनी बताती है कि नहीं अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका कितना सैलरी होगा, कितना बॉन्ड होगा, और क्यों आपको एंटिटी ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए, सारी चीज़ें बेसिकली वो प्री प्लेसमेंट टॉक में बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक वीडियो चलाया था, तो बेसिकली एंटिटी ट्रेडर एक जापानीज कंपनी है, ठीक है। और वो वीडियो देख के मेरी तो हो गई कि इसमें तो नहीं होगा मेरा, और ये फर्स्ट इंटरव्यू वाला होता है कि नहीं नहीं ये नहीं होगा मेरे से। तो बेसिकली बहुत डरे हुए थे हम तीनों। ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर इंटरव्यू प्रोसेस। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था दैट वाज आवर जीडी राउंड, और जीडी राउंड के लिए उन्होंने हम लोग को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और हर ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो जो मेरा ग्रुप था, इन माई ग्रुप देयर वर 10 स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंटरव्यू देने गए, और जो हमारे ग्रुप का जो टॉपिक था दैट वाज रिफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को कोई भी चेंजेस या रिफॉर्मेशन की नीड है कि नहीं है। इफ यू आर इन फेवर देन फेवर पे बोलो, अदरवाइज अगेंस्ट में बोलो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। और बेसिकली इंटरव्यूअर ने हम लोग को जब ये बोला, उसके बाद वो शांत हो गए। उन्होंने बोला ये तुम्हारी फील्ड है, अब तुम लोग आपस में इसमें बात करो, इस पर डिस्कस करो। तो बेसिकली इंटरव्यूअर बस हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा था कि हम लोग उस चीज़ को कैसे बोल रहे हैं, कौन कितने पॉइंट्स बोल रहे हैं, कौन कितना लॉजिकल चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूअर ने करी। उन्होंने एक बार भी बीच में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। और उन 10 स्टूडेंट्स में से आई गेस 4 स्टूडेंट्स का फर्दर राउंड्स के लिए सिलेक्शन हुआ। जीडी भी एलिमिनेशन रेशियो में काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्विक टिप फ्रॉम माई साइड इज कि बोलो, ठीक है, शांत मत रहो। कुछ बच्चे थे जो बोल ही नहीं रहे थे, और बेसिकली अपने पॉइंट्स को लेके स्टड रहो कि हाँ मेरे को तो बोलना है बोलना है, ठीक है। वहाँ पे अगर 1-2 बच्चे बोलने का ट्राई भी कर रहे थे ना, जो थोड़े लाउड थे ना, वो उनको दबा दे रहे थे, तो वो दोबारा कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तो ये सब मत करना। इंटरव्यू में बोलने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि जीडी में वो सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तुम्हारा वे, तुम्हारा मूवमेंट्स। तो बेसिकली जीडी राउंड खत्म हुआ हमारा, और उसमें से 6 बच्चों को बाहर पहले ही उन्होंने कर दिया। हम 4 लोग बचे थे। उन्होंने बोला कि आप वेट करो, आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उतने में ना मेरी शू बाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब जब मैं एंटर हुई थी ना तब भी मतलब मेरी शू बाइट बहुत थी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मैं एंटर ऐसे हुई थी जैसे कैट वॉक करते हुए कि नहीं नहीं इंटरव्यू को पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब मेरी लगी है, ठीक है। वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता ना अगर आप लंगड़ा के चल के आ रहे हो तो फिर मैं उस टाइम तो आ गई हीरोइन बन के, ठीक है। वापस जब मैं जैसी जा रही थी, ठीक है, रूम से मैं बाहर निकली हूँ और मैं गिर गई हूँ, ठीक है। मैं लिटरली मैं गिर गई हूँ, उतना जोर का मेरा पूरा पैर छिल गया था, और मेरे इतनी जोर की दर्द हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आए, उन्होंने सब देख पानी वानी दिया और सब सही हुआ। फिर हम लोगों ने वेट किया, ठीक है। फिर हमारा टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ही लेट उन्होंने शेड्यूल किया, बहुत लेट, लाइक सुबह से शाम हो गई थी, शाम को हमारा टेक्निकल इंटरव्यू, और बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए उन्होंने टेक्निकल प्लस एचआर साथ में कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग ने पूरे दिन में सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए, एक जीडी और एक टेक्निकल प्लस एचआर, ठीक है। उसमें हमसे सबसे पहले वही पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और मैंने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन किए थे उन्होंने मेरे को बोला कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर मैंने जो टेक स्टैक उसमें यूज करी थी वो मुझसे पूछ रहे थे कि टेक स्टैक क्यों आपने यूज करी और कोई क्यों नहीं करी। और बेसिकली वो एचआर भी था, एचआर राउंड भी था, तो उन्होंने कुछ बेसिक से बिहेवियर क्वेश्चन करे कि
हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड, और अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने ये कर दिया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी जानना चाह रही थी कि आप कैसे सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हो, ठीक है। और टेक्निकल में उन्होंने पूछा था आई गेस ओप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पूछे थे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और आई वुड से कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। मुझसे नहीं पूछा था बट मेरी फ्रेंड से पूछा था। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो कंपनी है वो नेटवर्किंग पे ही है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से करेंगे। और लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाई शुड वी हायर यू, बेसिक है 4 क्वेश्चन जो होते हैं। तो मेरा जो टेक्निकल प्लस एचआर था वो काफी ही स्मूथ था, वो बहुत अच्छे थे। उनसे मतलब बहुत बढ़िया वाइब सेट हो गई थी। हम लोग तो बातें कर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मुझसे कुछ नहीं ऐसे पूछा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब मैं क्या बताऊं। तो मैं भी उनसे ऐसी लगी पड़ी हूँ कि हाँ ये है। मुझसे पूछ रहे हैं कि नहीं कैसे मिले, उसकी कोई अच्छी और कोई बुरी चीजें बताओ। मतलब बहुत ही सही मूड में थे वो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा था कि क्या था, बट काफी चिल माहौल था और बहुत ही अच्छे इंटरव्यूअर थे। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया इंटरव्यू देने में। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, इंटरव्यू के दिन ही उन्होंने मुझे बता दिया था लास्ट में कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो वो आपको इंटरव्यू के लास्ट में ही बता देंगे, मतलब इंटरव्यू खत्म होने पे नहीं, लेकिन वहां पे आप थोड़ी देर वेट करोगे ना तो एक लिस्ट निकालता है वो, तो उसमें वो बता देते। तो मेरे को उसी दिन पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं बहुत खुश थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आ रही थी तो मैं तो लाइक हवा में ही थी कि वाह 7th सेमेस्टर में जॉब लग गई और क्या चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश थी। और 11th ऑफ नवंबर को मेरा ऑफर लेटर भी आ गया था। ओके, सो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू reply back. And yeah, if you like the video then please make sure to hit the like button and subscribe to my channel. And I will meet you soon. Bye.